जय माता रानी। चैती नवरात्रि के आप सबका स्वागत है। चैती नवरात्रि दूसरा दिन की कथा माँ ब्रह्मचारिणी के, जो आप लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा का रसपान कराते हैं। 10 अप्रैल 2024 के माता ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में लिए थे। तब देवर्षि नारद ने उपदेश में इन्हें भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए अंत में कठिन तप की थी। इस दुर्भाग्य तप से के कारण इन्हें तपचरणीय अथवा ब्रह्मचारिणी के रूप में भी अभिहित किया गया। माता रानी की प्रसन्न करने के लिए गुड़ की हलवा और कमल पुष्प अर्पित करें, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी के दोनों फूल बहुत ही पसंद है। माता रानी की ब्रह्मचारिणी की स्वरूप में स्थित है। नमस्तुस्ते नमस्तुस्ते नमो नमः। तो या देवी सर्वभूते माता ब्रह्मचारिणी रूपे नमस्तुस्ते नमस्तुस्ते नमो नमः। तो आइए माता ब्रह्मचारिणी की कथा, पौराणिक कथा का आप सबका रसपान कराते हैं। इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, इससे कि मेरी 9 दिन की वीडियो आप सब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगी और आपके सब्सक्राइब से हमें अधिक प्रेरणा मिलती है। तो आइए माता ब्रह्मचारिणी की दूसरी दिन की कथा आप सबका रसपान कराते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से पढ़े पौराणिक कथा माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। यह ब्रह्म अर्थ तप से ही माँ दुर्गा की यह स्वरूप भक्त और सिद्धि की आनंद फल देने वाली है। इनका उपास से तप, त्याग, वैरागी, सदाचार और सहयोग की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो तप की चारणीय यानी तप का आचरण करने वाली देवी। यह रूप में पूर्ण, ज्योतिषमय और अंत में भयंकर है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिए थे। तब नारद जी ने उपदेश में भगवान शंकर की पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए अथवा ब्रह्मचारिणी अथवा घोर तप की थी। इस कठिन तप के कारण तप श्री चरणीय अथवा ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्हें जो केवल फूल, फल और खाकर बताए गए हैं, जो 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर सख्त पर निर्भर होकर सही के रास्ता पर चलकर माँ ब्रह्मचारिणी के रूप नाम से जाना गया। माँ ब्रह्मचारिणी के जो व्रत करता है, जो मनुष्य उसे शक्ति और वैभव, सुख, समृद्धि की वरदान मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से अथवा माँ की यह दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। जो माँ ब्रह्मचारिणी कुछ ही दिन तक कठिन उपास रखकर और खुले आकाश के नीचे वर्ष तक और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। और बेलपत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना और पूजा पाठ करते रहे। इसके बाद ही उन्हें भूखे सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजारों वर्ष तक निर्जला और निहार रहकर तप करती रही। पत्तों के खाना भी छोड़ दिए। इस कारण ही इनका नाम अर्पण नाम पड़ गया। कठिन तप के कारण देवी की शरीर में एकदम क्षीण हो गई। देवताओं, ऋषिगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी की तप का अद्भुत पुण्य कीर्ति बताया गया। साहस की और कहा कि देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तप नहीं की थी। यह संभव हो गई थी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली
शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्ति होगी और तप के छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पति तुम्हारे बुला रहे हैं। इसी देवी के कथा का सारा यह जीवन में कठिन संघर्ष में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से स्वर्ग सिद्ध प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के रूप दूसरी रूप देवी की इसी रूप से भी उपासना की जाती है। माँ दुर्गा की दूसरी रूप ब्रह्मचारिणी के रूप से जाना जाता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाल बटन प्रेस करें, इससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगी। तो चलिए चलते हैं इससे। जय माता रानी, जय माता दी। फिर नेक्स्ट